हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। कक्षा 11वीं मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल बोर्ड में हम आज प्रारंभ कर रहे हैं प्रश्नावली 11.4, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अति परवलय के बारे में। बच्चों, अति परवलय जो है, आपको हमने बताया था इस चैप्टर की शुरुआत में कि सब कुछ तय होता है उत्केंद्रता से ई, और ई होता है पी एफ बटे पी एम। तो आपने देखा, अगर ई का मान 0 के बराबर होता है तो बनने वाला जो शांकव होता है वृत्त होता है। ई का मान 1 होता है तो बनने वाला जो शांकव होता है वो होता है परवलय। क्लियर है? ई का मान अगर 1 से कम होता है तो बनने वाला शांकव होता है दीर्घवृत्त, और आज ई का मान 1 से ज़्यादा है तो बनने वाला जो शांकव होगा, जो परिच्छेद बनेगा, वो क्या होगा? अति परवलय। क्या होगा बच्चों? अति परवलय। तो जैसा कि हमने कहा ई का मान 1 से ज़्यादा, तो चूंकि ई का मान 1 से ज़्यादा है और ई का मान होता है पी एफ बटे पी एम, तो पी एफ बटे पी एम का मान भी 1 से ज़्यादा होगा। इस प्रकार से त्रिया गुणा कर दीजिए तो पी एफ का मान पी एम से क्या हो जाएगा? ज़्यादा। तो बन जाएगी यहाँ पर अति परवलय की परिभाषा कि एक बिंदु किसी समतल में इस प्रकार से गति करता है कि इसकी फोकस से दूरी हमेशा बड़ी रहती है। ये देखिए, ये फोकस से दूरी है और ये नियता से दूरी है। किससे दूरी है? नियता से। तो यहाँ पे देखिए पी एफ बड़ा है और पी एम क्या है? छोटा है। तो बनने वाला जो शांकव होगा वो अति परवलय होगा। बनने वाला शांकव क्या हो इस परिस्थिति में बच्चों? अति परवलय होगा। बेटा, अति परवलय में 2 अक्ष होती हैं। जैसे आपकी दीर्घवृत्त में 2 अक्ष होती थी, एक होती थी दीर्घ अक्ष, ठीक है, और एक होती थी लघु अक्ष। यस, तो ऐसे ही अति परवलय में बेटा दीर्घ अक्ष का स्थान ले लेती है अनुप्रस्थ अक्ष। क्या नाम ले लेती है? अनुप्रस्थ अक्ष। और बेटा यहाँ पे लघु अक्ष का स्थान ले लेती है संयुग्मी अक्ष। सारा काम एक ही है, बस फर्क केवल बोलने के तरीके में है। बड़ी अक्ष को बोलते हैं दीर्घ अक्ष और इसको क्या बोलते हैं? असंयुग्मी अक्ष। और बेटा हमेशा दीर्घ अक्ष वो होगी जिसमें आपका अनुप्रस्थ अक्ष वो होगी, अनुप्रस्थ अक्ष जो होगी वो मुख्य अक्ष कहलाएगी। किसकी? आपके अति परवलय की। समझिए, अब सबसे पहले अति परवलय का समीकरण। तो अति परवलय के 2 रूप आपके पास में है। एक है x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इक्वल टू कितना? 1। ये पहला समीकरण। देखिए, दीर्घवृत्त में प्लस आता था और यहाँ पे क्या आता है? माइनस। और अगर मैं दूसरा समीकरण हाथों हाथ बना लूँ तो चलिए बना ही लेते हैं फिर। तो दूसरा समीकरण बनेगा बेटा यहाँ पे y² अपॉन b² माइनस x² अपॉन a² इक्वल टू 1। सर ये क्या हो गया? देखिए, जो धनात्मक में है वो आपकी बनेगी अनुप्रस्थ अक्ष। यहाँ पे धनात्मक वाला पार्ट x के पार्ट पास में है, तो आपके पास में ये देखिए कुछ इस तरीके से ये y अक्ष है बेटा, ये x अक्ष है, x डैश, और आपका जो दीर्घवृत्त खींचेगा बेटा वो इस तरीके से खींचेगा। हाँ, ये बनेगा बेटा केंद्र। क्या बनेगा? ये केंद्र। ये देखिए केंद्र में बना रहा हूँ। केंद्र बन गया बेटा 0,0। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब x में a² है तो ये वाला बिंदु बनेगा a,0, और ये वाला बिंदु बनेगा माइनस a,0। क्लियर हो गया? और a डैश को, सॉरी, a माइनस a,0, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, सही करता हूँ। a डैश बन गया माइनस a,0, और a डैश को हम कहेंगे, क्या कहेंगे इसे? इसे कहेंगे हम दीर्घ अक्ष। तो वहाँ था, यहाँ पर इसका नाम है अनुप्रस्थ अक्ष। क्या नाम है बेटा? हाँ, ये है अनुप्रस्थ अक्ष। अनुप्रस्थ अक्ष। और इस अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई a डैश की लंबाई कितनी हो जाएगी? 2a। कितनी हो जाएगी? 2a। क्लियर हो गया? तो बेटा ये कहलाएगा अनुप्रस्थ अक्ष, और अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई कहलाएगी 2a। और बेटा अनुप्रस्थ अक्ष को, यानी इसकी मुख्य अक्ष को, जहाँ पर आपका शांकव कट करता है उन बिंदुओं को कहते हैं शीर्ष। क्या कहते हैं? शीर्ष। तो शीर्ष यहाँ पर 2 बन रहे हैं। एक बन रहा है a बन रहा है a,0, और दूसरा बन रहा है a डैश, दैट इज इक्वल्स टू माइनस a,0। क्लियर हो गया? ये बेटा अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई a डैश है।
अब अनुप्रस्थ अक्ष के जैसे ही एक अक्ष जो होगा वाई अक्ष के अंदिश होगा बेटा, इसको आप लिख सकते हैं बी बी डैश। क्या लिख सकते हैं? बी बी डैश। तो ये देखिए, ये बी मान लीजिए और ये मान लीजिए बी डैश, इस पॉइंट को मान लीजिए बी डैश। बी वाला पॉइंट होता है 0, बी और बी डैश वाला पॉइंट होता है 0, -b। तो बी बी डैश जो कहलाती है इसे हम कहते हैं संयुग्मी अक्ष। क्या कहते हैं? हाँ, ये कहलाएगी संयुग्मी अक्ष। और यहाँ पर संयुग्मी अक्ष की जो लंबाई होगी वो कितनी हो जाएगी बेटा? 2b। कितनी हो जाएगी? हाँ, तो संयुग्मी अक्ष की लंबाई बी बी डैश संयुग्मी अक्ष की लंबाई बराबर कितनी हो गई? 2b। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब बात करते हैं फोकस की। तो फोकस हमेशा आपको पता है कि फोकस मुख अक्ष पे होती है और मुख अक्ष भी अनुप्रस्थ अक्ष है। तो फोकस यहाँ पे दो होंगी, एक S ले लीजिए और एक S डैश ले लीजिए। तो S का फॉर्मूला जैसे पहले था AE, 0 यानी C, 0। क्या था बेटा? C, 0 और ये हो जाएगा -C, 0। तो फोकस के निर्देशांक आपके होंगे S, है ना। फोकस के जो निर्देशांक होंगे, फोकस S दैट इज इक्वल्स टू C, 0 ओके, एंड S डैश दैट इज इक्वल्स टू -C, 0। और यहाँ पे C का मान क्या होगा बच्चों? AE। क्या होगा C का मान? पहले भी बताया गया था C का मान क्या होता है? AE। तो बन जाएगा ये AE, 0 और -AE, 0। मतलब कह सकते हो आप कि जो फोकस के निर्देशांक बनेंगे वो बनेंगे ±AE, 0। एक बार +AE, 0, दूसरा -AE, 0। क्लियर हो गया? ये फोकस हो गई। फोकस के बाद हमें क्या बताना पड़ेगा? यहाँ पे हमें नियता बतानी पड़ेगी फोकस के बाद। तो देखिए, मैं नियता इस तरीके से आपको दिखाऊंगा। नियता हमें बनानी है ना, तो मैं नियता को यहाँ पे नियता बना रहा हूँ। देखिए, दो नियताएं निकलेंगी, एक नियता ये निकलेगी और एक नियता ये निकलेगी। क्लियर कि नॉट क्लियर? इस वाली नियता का समीकरण, क्योंकि ये वाई एक्स अक्ष के लंबवत है, तो x इक्वल्स टू +a/e और इस नियता का समीकरण x इक्वल्स टू -a/e। तो अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे नियता का समीकरण बनेगा हमारे पास में x इक्वल टू +-a/e। x इक्वल टू +-a/e। एक बन गई x इक्वल टू a/e और एक बन गई x इक्वल टू -a/e। क्लियर है बेटा? यस, तो ये बन गया। अब इसके बाद लिखता हूं मैं नाभि लंब की लंबाई। नाभि लंब की लंबाई, ये L1 ले लीजिए, ये L1 डैश ले लीजिए। यहाँ भी नाभि लंब कुछ इस तरीके से जाएगा, ये L2 ले लीजिए और ये L2 डैश ले लीजिए। क्लियर है कि नहीं है? तो बेटा ये जो लंबाई बनेगी नाभि लंब की, ऊपर की लंबाई, अब देखो यहाँ पर आप निर्देशांक यदि देखो, इसके अच्छे से गौर से देखो निर्देशांक, तो बेटा इसका पहला निर्देशांक इसका तो C ही है। C मतलब AE। क्या है C मतलब? AE। और इसके बेटे ये जो हाइट होती है ना, ये होती है b²/a। b²/, ऐसे नीचे बेटा ये वाला निर्देशांक तो -C होगा और ये हाइट होगी b²/a। तो ये अपने पास में, अच्छा x तो धनात्मक होगा, सॉरी y ऋणात्मक, तो -b²/a। तो नाभि लंब की लंबाई की यदि मैं बात करूं, नाभि लंब की लंबाई, नाभि लंब की लंबाई बराबर क्या हो जाएगी बच्चों? 2b²/a। 2b²/a। ये हो गई आपकी नाभि लंब की लंबाई। सब कुछ हो गया। अब इसके बाद A और B में संबंध, A, B तथा E में संबंध है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे A, B और C में संबंध बनाएंगे। A, B तथा E में संबंध, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये संबंध। देखिए, तो A, B तथा E में संबंध क्या बनेगा? यहाँ पर बच्चों जो b² होगा, b² इक्वल टू a² ब्रैकेट में e²-1। क्यों? क्योंकि इस बार जो उत्केंद्रता होती है एक से ज़्यादा होती है, तो आपको वर्ग चाहिए, धनात्मक राशि चाहिए, तो आपको एक से ज़्यादा से एक इसको माइनस करना पड़ेगा। यानी b² इक्वल टू a² e² माइनस का कितना? a²। सो b² इक्वल टू हो गया c² माइनस का a²। ये नोट कर लीजिए। पिछले बार क्या था? b² इक्वल टू a² 1 माइनस e² था। पिछले बार a² माइनस c² था, इस बार c² माइनस a²। बस इतना फर्क है।
तो बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। चलिए क्लियर हो गया। तो ये सारे संबंध हैं, इनको नोट कर लीजिएगा। चलिए पहले एक सवाल कराते हैं तो थोड़ा सा आपको समझ में आ जाए। आ जाओ भाई, क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित प्रश्नों में अति परवलयों के शीर्षों, मतलब नंबर 1 शीर्ष ज्ञात करना है, फिर नाभि के निर्देशांक ज्ञात करना है, उत्केंद्रता भी ज्ञात करनी है, और नाभि लंब की जीवा भी हमको ज्ञात करनी है। देखिए, तो हमारे पास सबसे पहले अति परवलय हम लिख लेते हैं कि हमारे पास परवलय यहाँ पे क्या दिया गया है। ठीक है, तो अति परवलय दिया गया, अति परवलय है। हल करते हैं। सवाल नंबर 1 दिया गया अति परवलय है। तो दिया गया अति परवलय आपके पास में है एक्स स्क्वायर बटे 16 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल्स टू 1। ठीक है ना, क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पे 16 जो है 9 से बड़ा है। इसको आप लिख सकते हो, दिस कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर बटे 4 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा बेटा 3 का स्क्वायर इक्वल टू कितना 1। तो जो धनात्मक में होता है वही क्या होता है अपना मेन अक्ष, अनुप्रस्थ अक्ष। ठीक है ना, तो यहाँ पे यहाँ तुलना करने पर मानक रूप कौन सा है? मानक रूप, मानक रूप है हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 से तुलना करने पर तो तुलना करेंगे तो देखिए ए स्क्वायर का मान कितना आएगा बेटा 4 का स्क्वायर। बताइए आएगा कि नहीं आएगा? अर्थात ए बराबर 4, और दूसरा बी स्क्वायर बराबर हो गया 3 का स्क्वायर, यानी बी का मान कितना हो गया 3। क्लियर है। अब सबसे पहले हम दौड़ लगाते हैं उत्केंद्रता ज्ञात करने के लिए कि उत्केंद्रता क्या होगी। उत्केंद्रता, सबसे पहले हम उत्केंद्रता निकाल लेंगे, फिर सब कुछ निकालते रहेंगे। तो उत्केंद्रता के लिए देखिए यहाँ पे बेटा बी स्क्वायर जो है छोटा है, तो उत्केंद्रता के लिए संबंध लगेगा बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ब्रैकेट में ई स्क्वायर माइनस का 1, है ना, ई स्क्वायर माइनस का 1। मैंने देखिए बताया था बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ब्रैकेट में ई स्क्वायर माइनस 1। देखो 1 माइनस ई स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि खुद ई का मान 1 से बड़ा है, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं अति परवलय, और अति परवलय में ई का मान 1 से क्या होता है? बड़ा होता है। तो यहाँ पे आपको ई स्क्वायर माइनस 1 रखना है। तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ब्रैकेट में ई स्क्वायर माइनस 1, तो बी का स्क्वायर कितना है 9, ए का स्क्वायर कितना बच्चों 16, और यहाँ पे ई स्क्वायर माइनस 1। तो ये हो गया 9/16 बराबर ई स्क्वायर माइनस का 1। तो ई स्क्वायर बराबर हो गया 9/16 और प्लस का 1। हुआ कि नहीं हुआ? तो ई स्क्वायर इक्वल टू 9 धन 16/16 यानी कि 25/16। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो ई बराबर अंडर रूट 25/16, 25/16, 25 का रूट आएगा 5 और 16 का रूट आएगा 4। तो बच्चों ई का मान आ गया हमारे पास 5/4, ई का मान आ गया 5/4। बेटा रूट लगाने के बाद रूट हट गया, 25 का रूट 5 और 16 का रूट 4। क्लियर है कि नहीं है? तो ई का मान आ गया 5/4। तो हमारे पास सबसे पहली चीज़ उत्केंद्रता आ चुकी है जो हमें ज्ञात करना था, तो हमें उत्केंद्रता मिल चुकी है, उत्केंद्रता आ चुकी है 5/4। देखिए हल, ए स्क्वायर का मान 16, बी स्क्वायर का मान 9, है ना। तो हल करने पर देखिए बेटा उत्केंद्रता यहाँ पे सी निकाला। चलिए हमने उत्केंद्रता निकालनी है, तो ये देखिए उत्केंद्रता आ गई है 5/4। क्लियर कि नॉट क्लियर? चलिए अब निकालना है हमको, क्या निकालना है? शीर्ष निकालना है। अगला कार्यक्रम है हमें शीर्ष निकालना है। चलिए तो देख सकते हैं आप कि आपका यहाँ पर अति परवलय इस फॉर्मेट का है, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से जाएगा अति परवलय आपका, और शीर्ष बनता है, शीर्ष क्या बनता है बच्चों इस प्रकार में, प्लस माइनस a, 0। बताइए बनता है कि नहीं बनता? तो यहाँ पे प्लस माइनस a की जगह कौन खेल रहा है? 4। तो यहाँ पे आएगा शीर्ष प्लस माइनस 4, 0। तो देखते हैं शीर्ष, तो शीर्ष यहाँ पे बनेगा प्लस माइनस 4, 0। ठीक है ना, ये देखिए शीर्ष बन गया प्लस माइनस 4, 0। अब इसके बाद बात करते हैं नाभि की। किसकी बात करते हैं बच्चों? नाभि। नाभि आप जानते हैं प्लस माइनस c, 0। तो आप वैसे भी निकाल सकते हैं सूत्र से, अदरवाइज c का मान हमको पता है प्लस माइनस ae, 0। तो प्लस माइनस, बताइए इस समीकरण में a का मान कितना है? 4 है कि नहीं है? तो a का मान 4 है, और e का मान अभी निकाला हमने 5/4। e का मान आया 5/4, कॉमा कितना हो जाएगा 0। 4 से 4 कैंसिल, आंसर आ गया प्लस माइनस 5,
0, मतलब दो नाभि बनेगी, एक बनेगी यहाँ पर, इसको S1 ले लो जो कि बन जाएगी 5,0 और एक बन जाएगी S2 जो कि बन जाएगी -5,0। क्लियर हो गया बेटा? तो ये हो गई आपकी नाभि। तो शीर्ष निकाल लिया, नाभि के निर्देशांक निकाल लिए, अब उत्केंद्रता भी निकाल ली। अब कह रहा नाभिलंब जीवा की लंबाई, नाभिलंब जीवा की, तो आप जानते हैं नाभिलंब जीवा की लंबाई होती है 2b² क्या होती है? 2b² नाभिलंब जीवा की लंबाई बेटा इस केस में होती है कितनी? 2b² तो 2b का स्क्वायर कितना है बेटा? 9 है कि नहीं? b का स्क्वायर 9 और a कितना बेटा? 4, तो 2 से कट गया 2 बार। आंसर कितने इकाई? 9/2 इकाई। तो नाभिलंब जीवा की लंबाई आ चुकी है 9/2 इकाई। चलिए चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही, नाभिलंब जीवा की लंबाई 9/2 इकाई। क्लियर कि नॉट क्लियर? एनी प्रॉब्लम? तो बेटा याद रखना कि जिस तरफ आपके पास में बड़ी संख्या होगी, जिस तरफ बड़ी संख्या होगी उस तरफ आपका जो है आपका परवलय, आपका दीर्घवृत्त खींचेगा। ठीक है ना? आपका दीर्घवृत्त जिस तरफ बड़ी संख्या होगी, समझ गए? यहाँ पर बड़ी संख्या x अक्ष के नीचे थी, तो आपका जो दीर्घअक्ष होगा, जो दीर्घअक्ष जो जाएगा, आपका जो अनुप्रस्थ अक्ष जाएगा वो x अक्ष के अनुदिश होगा। किसके अनुदिश होगा? x अक्ष की। यहाँ पर आप लिख भी सकते हो कि 16 > 9, 16 > 9 अर्थात 4 का स्क्वायर ग्रेटर देन 3 स्क्वायर है, ग्रेटर देन 3 स्क्वायर। तो आप लिख सकते हो कि यहाँ पर जो अनुप्रस्थ अक्ष होगा, अनुप्रस्थ अक्ष वो किस अक्ष के अनुदिश होगा? x अक्ष के अनुदिश। किसके अनुदिश? x अक्ष के अनुदिश। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? चलिए अब अगला देखते हैं, दूसरा फॉर्मेट में बना देता हूँ। y² b² - x² = 1। मैं यहाँ पे दे रहा हूँ b² > a², b² > a², मतलब इसको ऐसा लिख लो आप, मोर बेटर, इसको आप ऐसा लिख लो, x² / a² x² / a² -y² / b² इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर b² का मान a² से बड़ा है, समझ में आया बेटा? b² का मान a² से क्या है? बड़ा है। तो यहाँ पर जो आपका है ना अनुप्रस्थ अक्ष जो होगी, अनुप्रस्थ अक्ष किसके अनुदिश होगी? y अक्ष के अनुदिश। किसके अनुदिश बेटा? y अक्ष के अनुदिश। तो इस बार y अक्ष अनुप्रस्थ अक्ष बन जाएगी। देखिए कैसा बनेगा आपका दीर्घवृत्त। यस, इस बार आपका दीर्घवृत्त बेटा सॉरी बार दीर्घवृत्त बोल जाता हूँ, क्या बोलना चाहिए मुझे? अतिपरवलय। क्या बोलना चाहिए? अतिपरवलय। क्या पढ़ा रहा हूँ मैं आपको? अतिपरवलय। तो ये देखिए, ये इसकी बन जाएगी इस बार अनुप्रस्थ अक्ष। क्या बन जाएगी इस बार? अनुप्रस्थ अक्ष। तो अनुप्रस्थ अक्ष जो है कुछ इस तरीके से बनेगी। ये वाला पॉइंट क्या होगा बेटा? 0, b, और ये वाला पॉइंट क्या होगा? 0, -b। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसको b ले लो और इसको क्या ले लो? b'। तो इस बार अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई, अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई b' बराबर क्या हो जाएगी बेटा? 2b। क्या हो जाएगी इस बार? 2b। और इस बार संयुग्मी अक्ष बेटा यहाँ पे बन जाएगा, ये बन जाएगा इसका संयुग्मी अक्ष, ये बन जाएगा a दैट इज इक्वल्स टू a, 0, और ये बन जाएगा a' दैट इज इक्वल्स टू -a, 0। समझ गए? तो ये बन जाएगा संयुग्मी अक्ष की लंबाई, संयुग्मी अक्ष की लंबाई इक्वल टू मॉड ऑफ a' इक्वल टू कितना हो गया बेटा? 2a। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? शीर्ष क्या बनेंगे बेटा? 0, ±b। इस बार जो शीर्ष बनेंगे वो क्या बनेंगे? 0, ±b। ठीक है कि नहीं है? ये शीर्ष हो गए। हाँ, फोकस क्या बनेगा बेटा? फोकस बनेगा इस बार, फोकस कहाँ पे होगा बेटा? यहाँ पर और यहाँ पर। तो फोकस क्या बनेगा? 0, ±be। बोलो होगा कि नहीं होगा? पहले a, 0 था क्योंकि x अक्ष पे था, इस बार y अक्ष पे है, तो 0, ± क्या हो जाएगा? be। मतलब इस बार c क्या हो जाएगा? ±be। बोलो ठीक कि ना? ठीक है ना? हाँ, ये बन गया फोकस। क्या बन गया ये? फोकस। अब नियता का समीकरण, नियता का समीकरण क्या बनेगा? y इज इक्वल टू ±b/e। तो इस बार लिखूंगा नियता का समीकरण बनेगा y बराबर ±b/e। पिछले बार क्या बन रहा था? a/e। इस बार क्या बनेगा? b/e। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब बात करते हैं नाभिलंब की लंबाई। नाभिलंब की
लंबाई, बोलो क्या होगी 2a स्क्वायर अपॉन बी, क्या होगी 2a स्क्वायर अपॉन बी। पिछले बार 2b स्क्वायर अपॉन ए, इस बार 2a स्क्वायर अपॉन बी। क्लियर कि नॉट क्लियर? हाँ, अब रिलेशन देखो, संबंध देखो बेटा, इस बार देखो बी स्क्वायर बड़ा है और ए स्क्वायर छोटा है, तो क्या आएगा ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर ब्रैकेट में ई स्क्वायर माइनस का 1। समझ में आया कि नहीं आया? ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर ब्रैकेट में ई स्क्वायर माइनस 1। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो ये सारे पैरामीटर बेटा पढ़ा दिए हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं जिससे आपको और ठीक लगे। चलिए ये वाला सवाल करते हैं। देखिए इस बार उल्टा हो गया, वाई स्क्वायर अपॉन 9 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 27 इक्वल टू 1। ठीक है ना बेटा? तो अपने पास में वाई स्क्वायर अपॉन 9 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 27 इक्वल टू 1। तो बेटा देखो प्लस वाला किस में जा रहा है? अपने पास में वाई में जा रहा है। किस में जा रहा है प्लस वाला? वाई में जा रहा है। तो बेटा जिसमें प्लस जाता है, जिसमें क्या जाएगा? प्लस जाएगा, वही आपकी मुख्य अक्ष बनेगी। वही आपकी क्या बनेगी? मुख्य अक्ष, मतलब प्लस वाली ही अनुप्रस्थ अक्ष बनेगी। ठीक है ना? प्लस वाली क्या बनेगी? अनुप्रस्थ अक्ष। ठीक है ना? प्लस वाली को देखना आपको, प्लस वाली से अनुप्रस्थ अक्ष तय होगा और माइनस वाली से क्या तय होगा? संयुग्मी अक्ष। ठीक है ना? चलो करके दिखाते हैं अपन इसको। हाँ चलिए, तो हम ले लेते हैं यहाँ पे हमारे पास समीकरण है वाई स्क्वायर अपॉन 9 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन कितना भाई साहब? 27 इक्वल्स टू 1। एक्स स्क्वायर अपॉन 27 इक्वल्स टू कितना? 1। पहले सबसे पहले वाई स्क्वायर अपॉन 9 यानी कि 3 का स्क्वायर। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब 27 किसका स्क्वायर होता है बच्चों? 27 होता है 3√3 का स्क्वायर। किसका होता है? 3√3 का। कर लो 27 बराबर 3 नाम 27। ठीक है बेटा? और अपने पास में 3 तिया 9 और 3 एकम 3। ठीक है ना? तो 27 बराबर लिखोगे 3 गुणे 3 गुणे 3, तो √27 बराबर √3 गुणे √3 गुणे √3, तो 2 3 का जोड़ा 3 बाहर आएगा और 3√3। बोलो आया समझ में कि नहीं आया? तो एक्स स्क्वायर अपॉन 3√3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। बोलो ठीक है बेटा? अब देखो बेटा यहाँ पे बड़ा कौन है? बड़ा तो 3√3 है। बड़ा कौन है? 3√3। मगर बड़े से मतलब नहीं बेटा, ये देखो माइनस किसके साथ है? माइनस एक्स के साथ है बेटा। तो मेन एक्सिस आपकी ये बनेगी वाई वाली। तो इस बार जो आपका परवलय, अति परवलय बनेगा बेटा, वो इस तरह से बनेगा। बोलो ठीक है? हाँ, ये किसके अलॉन्ग जाएगा बेटा? वाई के अलॉन्ग। किसके अलॉन्ग जाएगा? वाई के अलॉन्ग, क्योंकि वाई में बेटा ये प्लस जा रहा है, जिस तरफ प्लस जाएगा उसमें जाएगा। तो बेटा ये वाला पॉइंट क्या बनेगा? बोलो 0,3। और ये वाला पॉइंट क्या बनेगा? 0,-3। क्लियर कि नॉट क्लियर? 0,3 और 0,-3। आप इसकी तुलना कर सकते हो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू किससे? 1 से। समझ में आया? वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। देखो यहाँ पे वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, अच्छा मैंने फॉर्मेट बेटा थोड़ा यहाँ गलत लिख दिया, इसको सुधार देता हूँ। ज़्यादा बड़ी गलती नहीं हुई है, बस थोड़ी सी गलती हो गई यहाँ पे, मेरे को सही करना चाहिए, क्योंकि माइनस हमेशा लघु बन जाता है। तो यहाँ तो ठीक है, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू कितना? 1। ये माइनस साइन देख करके तय होता है ना? हाँ, माइनस साइन देख करके तय होगी कि संयुग्मी अक्ष कौन सी होगी। तो ये हो गया हमारे पास 0,3, 0,+-3। तो सबसे पहली बात इन लोगों ने शीर्ष पूछा है, तो शीर्ष मैं दे दूंगा कितना? 0,+-3 पहली चीज़। फिर क्या पूछी है भाई साहब? हाँ, शीर्ष देखिए 0,+-3। फिर इसके बाद आपने पूछा हमसे नाभि। क्या पूछी आपने हमसे? नाभि। तो नाभि आप जानते हैं यहाँ पे होती है 0,C और यहाँ पे होती है 0,-C। ठीक है ना? तो नाभि जो होता है, नाभि दैट इज इक्वल्स टू 0,+-BE। क्या होगी? 0,+-BE। इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमें E की ज़रूरत है। किसकी ज़रूरत है बच्चों? E की, यानी कि उत्केंद्रता। तो उसके लिए हमें पहले उत्केंद्रता निकालनी पड़ेगी। तो आपको पता है कि जो संबंध होता है, अब देखो बेटा संबंध कैसे लगाओगे। संबंध में जो आपके पास में जो बड़ा है, छोटा वाला, ये देखना, यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि छोटा वाला कौन सा है और बड़ा वाला कौन सा है। ठीक है ना? एक 4 नहीं, ये तो पिछले क्वेश्चन पहुंच गया, ये है। तो संबंध हमारे पास में क्या लगेगा? छोटा वाला देखिए ये है, छोटा वाला ये है। समझ में आया? संबंध होता है बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ब्रैकेट में ई स्क्वायर माइनस का 1। ठीक है ना? हाँ बेटा,
देखो देखो बेटा सुनो, हाँ मैं समझ रहा हूँ आप लोग क्या कन्फ्यूज़न फील कर रहे हो, बिल्कुल सही फील कर रहे हो आप। देखो यहाँ पे जो छोटा वाला होगा वो बड़े से माइनस होकर के बनेगा, ये समझते हो कि नहीं समझते हो? देखो जो छोटा वाला होगा तो छोटा वाला यहाँ पे मैंने क्या लिया, बी स्क्वायर, बोलो लिया कि नहीं लिया? छोटा वाला वो पहले वाला था जो आप कर रहे थे, ए स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस वन, ये सेकेंड वाला है बेटा। तो इसमें बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ब्रैकेट में ई स्क्वायर माइनस वन, तो आप यदि कुछ नहीं दिया ठीक है यहाँ पे रखोगे 9, बोलो होगा कि 9 नहीं होगा? हाँ, और 9 किससे कम होकर के बनेगा, 27 से ना, 27 ई स्क्वायर माइनस कितना 1, तो ये हो गया 9/27 इक्वल टू ई स्क्वायर माइनस 1, तो 9/27 प्लस 1 इक्वल टू हो गया कितना, ई स्क्वायर, 27 प्लस 9, 9 7 16, 36 बटे 27 बराबर ई स्क्वायर। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब बेटा ई स्क्वायर 36 बटे 27, तो ई बराबर √36 बटे 27। क्लियर कि नॉट क्लियर? 36 का रूट 6 और इसका कितना 3√3, कितने बार कैंसिल, 2 बार, तो 2/√3, 2/√3 वैल्यू रख दो बेटा, ना भी बनेगी, ना भी बराबर 0, प्लस माइनस, देखो बी कितना है बेटा आपके पास में बी है आपके पास में, नाभि वाला जो है इस बार 3 है, क्या है ये 3, ठीक है ना। यहाँ पर आपके पास में जो बी बन रहा है ना, 0, प्लस माइनस BE, तो 0,3 इंटू 2/√3। क्लियर? आंसर क्या आ गया, 0 प्लस माइनस 6/√3, 6/√3। चलो चेक कर लेते हैं नाभि, एक मिनट हमने कुछ गलती कर दी यहाँ पे हमने कुछ गलती कर दी है, इस वजह से गड़बड़ हो गई है, चेक करता हूँ मैं। देखिए बच्चों गलती यहाँ पर हुई है हमसे, जो फॉर्मेट है हमने उसको गलत यहाँ पे लगा दिया है, बाकी सब कुछ ठीक है, केवल यहाँ पे फॉर्मेट हमने गलत कैसे यूज़ कर लिया। देखिए जो हम यूज़ करते हैं बेटा, जो हमारे पास रहता है वो क्या रहता है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ब्रैकेट में ई स्क्वायर माइनस 1 रहता है कि नहीं रहता? अब y के नीचे जो आता है वो बेटा बी स्क्वायर होता है और x के नीचे जो होता है वो होता है ए स्क्वायर। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो y के नीचे बी स्क्वायर और x के नीचे यहाँ पे ए स्क्वायर। अब फिलहाल यहाँ पर जो संयुग्मी अक्ष जाएगा वो ए स्क्वायर के अलॉन्ग जा रहा है, इसके अलॉन्ग, तो संबंध बनेगा ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर ब्रैकेट में ई स्क्वायर माइनस 1। देखो जरा मैंने लिखा, शायद होगा लिखा है कि नहीं लिखा, हाँ ये देखो ये लिखा है, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर ब्रैकेट में ई स्क्वायर माइनस 1, और लगा मैंने उल्टा दिया, बस ये गलती हो गई है। तो ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर ब्रैकेट में ई स्क्वायर माइनस 1, तो ए स्क्वायर यहाँ पे कितना है, ए स्क्वायर यहाँ पे है 27, कितना है बेटा 27, इक्वल टू बी स्क्वायर यहाँ पे है 9 ब्रैकेट में ई स्क्वायर माइनस का 1, तो 9 से कितने बार बेटा 3 बार, तो 3 + 1 बराबर हो गया ई स्क्वायर, तो ई स्क्वायर का मान कितना आ गया बेटा 4, कितना आ गया 4। तो अब यहाँ से ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, बोलो आ जाएगी नहीं आएगी? तो यहाँ पे जो ई निकलना है हमारा वो कितना मिल गया 2, तो ई बराबर हो गया 2 हमारे पास, ठीक है। अब हमें ई का मान 2 आ चुका है, अब इसके बाद हमको चाहिए, यस तो यही ई का मान आ रहा था, देखिए ई का मान हमारे पास में कितना आ चुका है 2। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब हमें चाहिए है क्या, फोकस हो चुका है, नाभि हमें चाहिए, तो नाभि होती है 0, प्लस माइनस BE, है ना, नाभि कितनी होती है 0, प्लस माइनस BE। तो भैया B 3 है और E अपने पास 2 है, तो 3 और 2 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 6, यस और नो भाई। नाभि बराबर y इक्वल टू प्लस माइनस BE, तो प्लस माइनस B का मान 3 है और E का मान 2 आया है, बोलो आंसर कितना आया प्लस माइनस 6, तो नाभि बन गई प्लस 0,6 और 0,-6। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब नाभि लंब की लंबाई, नाभि लंब इक्वल्स टू 2 × a स्क्वायर अपॉन b, 2a स्क्वायर अपॉन b, यहाँ पर 2b स्क्वायर अपॉन a नहीं 2a स्क्वायर अपॉन b, 2 इंटू, देखिए a स्क्वायर मतलब जो x स्क्वायर के नीचे है कितना है 27, कितना है 27, 2a स्क्वायर, और b का मान 3 हो जाएगा, b का मान कितना हो जाएगा 3, तो ये 9 बार, तो 9 × 2 कितना हो गया 18। क्लियर हो गया? तो ये सब आ चुके, नोट कर लीजिए।